परम सत्यम सर्वाधार, सत्विचार, विषय, धर्म का सही स्वरूप। सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज ने फरमाया, धर्म का असली अर्थ है धारणा, यानी मन से, वचन से तथा कर्म से किसी भाव को धारण करना। असत भावना के धारण करने को अधर्म कहते हैं और सत भावना के धारण करने को धर्म कहते हैं। क्योंकि सत केवल एक परमेश्वर ही है, इसलिए एक ईश्वर प्राप्ति के लिए शुभ भावों को धारण करना ही धर्म है। धर्म वह असूल या नियम है जिससे जीव को शांति मिलती है। एक ईश्वर को समस्त संसार का आधार मानना, वह नित्य आनंद स्वरूप जानना, हर एक के अंदर उसका प्रकाश देखना तथा मन, वचन व कर्म से सबका भला चाहना और हर गुणी पुरुष का सत्कार करना, ऐसी धारणा ही असली धर्म है। तिलक लगाना, चोटी रखना, जनेऊ धारण करना, घंटी बजाना, पानी चढ़ाना, सूतर लपेटना, नदियों सरोवरों में स्नान करना, ऊंची ऊंची आवाजों में राग गाना, रात्रि जागरण करना, रोजे व व्रत रखना, ग्रंथों पर रुमाले चढ़ाना, बैंड बाजों के साथ जुलूस निकालना, कब्रों पर मत्था टेकना, कंगा कड़ा कृपाण आदि धारण करना तथा पशुओं की बलि चढ़ाना, ये कोई धर्म का स्वरूप नहीं है। इसका वास्तविक धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ रिवाज हैं, क्योंकि धर्म का संबंध वास्तव में शांति के साथ है और रिवाज का संबंध शरीर के साथ होता है। ये तो जो बताए गए हैं, ये इनका संबंध शरीर के साथ है। असली धर्म तो मानवता को प्रकट करने वाली और फैलाने वाली नीति है। आत्मा और शरीर के भेद को समझने व समझाने वाले ही धर्म मार्ग को जानते आए हैं। जो सब जीवों में अपनी आत्मा को जानकर हर एक जीव की सेवा करने वाला है, वही धर्म के सही स्वरूप को जानने वाला है। एक बार एक प्रेमी ने श्री महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी, हमारे हिंदुओं में तो कितने ही धर्म हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, समझ नहीं आता कि किसे माने। इसके उत्तर में श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी, जरा सोच कर चलो तो झट फैसला हो जाता है। जीव मात्र से प्रेम रखना, किसी का बुरा न सोचना, अपनी आत्मा सब में वैसी ही जानना धर्म है।
आत्मा और शरीर के भेद को समझने वाले ही धर्म मार्ग को जानते हैं। जो सब जीवों में अपने जैसी आत्मा जानकर हर एक की सेवा करने वाला है, जो किसी को मन वचन से दुख नहीं देता, वह ही धर्म के स्वरूप को जानने वाला है। सोचने की कोशिश करोगे तो धर्म का मार्ग अपने आप मिल जाएगा। श्री महाराज जी ने फरमाया है, जिस मार्ग पर चलकर मनुष्य जीवन कल्याण को प्राप्त होता है, सुख शांति व आनंद को प्राप्त करता है, वह ही धर्म का मार्ग है। शरीर, मन तथा बुद्धि को पवित्र करने की साधना ही धर्म है। जीव को अपनी कल्याण की खातिर धर्म स्वरूप को धारण करना है, न कि बाद मुबाद व दिखलावे की खातिर। धर्म के जाहरी चिन्ह वक़्त, देश और जनता के ख्याल के मुताबिक जारी होते आए हैं और तब्दील भी होते आए हैं। इस वास्ते ये असली धर्म नहीं हैं, ये तो रिवाज हैं और इन पर झगड़ा करना मानुषपने के विरुद्ध है। वे अंधमती जीव हैं जो धर्म के गुणों को न धारण करके केवल वाद विवाद में फंसे रहते हैं। आगे फरमाया, सत्पुरुष ही धर्म का सच्चा स्वरूप दिखलाते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद धर्म के मार्ग पर चलकर पहले अपनी कल्याण की है, फिर दूसरों को रास्ता दिखलाया। वे मनमुखी जीव हैं जो मजहबी झगड़ों में तथा वाद विवाद में ही समय बर्बाद करते रहते हैं। ऐसे जीव धर्म की सार को नहीं पा सकते और अंत में पश्चाताप करते हुए इस संसार से जाते हैं। वे धर्म के नाशक हैं, न खुद असली खुशी को प्राप्त हुए हैं, न ही किसी और को धर्म का सही रास्ता दिखला सकते हैं। जैसे हवा, पानी, सूर्य की रोशनी से सभी जीव सुख पाते हैं, ऐसे ही जिसके जीवन में धर्म आ जाता है, वह जीव सारी सृष्टि के लिए कल्याणकारी हो जाता है और उसके मुख से निकले हुए वचन सबके लिए हितकारी होते हैं। जो धर्म मनुष्य मनुष्य में भेदभाव पैदा करता है, वैर विरोध पैदा करता है, वह सच्चा धर्म नहीं हो सकता। धर्म तोड़ता नहीं है, धर्म तो टूटे हुए को भी जोड़ता है। जो धर्म सभी का हित सिखलाता है, वही सच्चा धर्म है। धर्म का निर्मल स्वरूप यह है कि जिस युक्ति या भावना को धारण करने से इच्छाएं, वासनाएं मिटती जाएं, कर्म बंधन कटते जाएं, वह ईश्वर स्वरूप अंतर में प्रकट होता जाए, ऐसी धारणा ही धर्म का यथार्थ स्वरूप है। अपने मन से पाप वृत्ति को छोड़ना, सभी जीवों का भला चाहना, वह सेवा करना तथा सब बंधनों से मुक्ति पाना, यही सच्चे धर्म का मार्ग है।
कोई विरला गुरुमुख जीव ही ऐसे धर्म की को समझकर अपना कल्याण कर पाता है। जिन गुणों को धारण करने से मन के अवगुण मिट जाएं, एक ईश्वर के चरणों में मन जुड़ जाए तथा जीवन के रहते रहते ही सत्सार की प्राप्ति हो जाए, ऐसे गुण ही धर्म का सुखदायी रूप हैं। जिस मार्ग पर चलने से मोह ममता का बंधन कटे, मिथ्या संसार से उपरस्ता आए तथा मन में एक ईश्वर का प्रेम प्रकट हो, वही सच्चे धर्म का मार्ग है। धर्म के मार्ग में तो जीते जी मरना पड़ता है। अपना तन मन धन दूसरों की सेवा में अर्पण करना पड़ता है। जो अपने आप को दूसरे जीवों के पैर की धूल के समान समझता है, उसने ही जीते जी मरना कबूल करके नया जीवन पाया है। धर्म की महिमा अपार है, गावें गुणी ग्रंथ। धर्म ही की धार से लाखां प्रगटे ग्रंथ। धर्मात्मा मनुष्य कौन है? धर्मात्मा मनुष्य वह है जो कर्म गति का विचार करते हुए पाप कर्मों से अपने मन को रोकता है। धर्मात्मा मनुष्य वह है जो निस्वार्थ को त्याग कर ईश्वर की भावी में अपने आप को निश्चित करता है। जो प्राप्त धन संपत्ति को प्रभु की दात समझता है, दीन भाव को धारण करके सब जीवों का मन वचन व कर्म से भला चाहता है तथा दुखी अनाथ व अशक्त जीवों की तन मन धन से निष्काम सेवा करता है, वह धर्मात्मा है। जो पर धन को विष समान तथा पर नारी को माता समान देखता है, वह मनुष्य धर्मात्मा है। जो बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी धैर्यवान रहता है, जो आहार व्यवहार तथा विचार में सादगी को धारण करता है, जो सत्संग द्वारा अपने जीवन को धर्मपरायण बनाता है, वह मनुष्य धर्मात्मा है। जो हर घड़ी हर लम्हा उस मालिक को याद करता है, उसे कुल दुनिया का आधार मानता है, हर एक जीव के अंदर उस परम सत्ता का प्रकाश देखता है, वह मनुष्य ही धर्मात्मा है। जो कर्ता हर्ता सर्वस्वामी नारायण का पूर्ण विश्वासी होकर मार्ग धर्म में निश्चल रहता है, वह मनुष्य धर्मात्मा है। धर्मात्मा मनुष्य वह है जो एकांत में बैठकर आत्म चिंतन करता है, वह तमाम संसारी पदार्थों से वैराग्यवान रहता है। अपने जीवन उद्धार की खातिर किसी पूर्ण गुरु से सत्यतन धारण करके इस नाशवान शरीर से उपरस होकर प्रेम प्रीत से सतनाम का सिमरन ध्यान करता है तथा आत्म आनंद में मगन रहता है, वह मनुष्य धर्मात्मा है।
धन पुरुष सो जगत में, जिस धर्म का जीवन पाया, आप तरे संसार से लाखां जीव तराया। धर्म वह असूल या नियम है जिससे जीव को शांति प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है। धर्म से ही मनुष्य दुख की आग से निकलकर सुख की शीतल छाया में जा सकता है। धर्म से ही जीव का कल्याण होता है। जहां धर्म है वहां कंगाल भी खुश रहते हैं और दौलतमंद भी खुश रहते हैं। धर्म पर चलने वालों की नस्ल सवाई होती है। उनके खानदान में बुद्धिमान पैदा होते हैं, तेज बढ़ता है, शांति बढ़ती है। जहां अधर्म होता है उनकी नस्ल तीसरी पुश्त यानी तीसरी पीढ़ी में ही खत्म हो जाती है। खत्म ना भी हो, उस खानदान में कायर लूले लंगड़े मनुष्य पैदा होते हैं। मनु महाराज के अनुसार परलोक में माता पिता बंधु बांधव नहीं रहते, वहां एक धर्म ही काम आता है। जिनके जीवन में भौतिक सुविधाएं तो बहुत हैं, माल धन कारोबार वगैरह खूब है, लेकिन धर्म नहीं है, तो यह सब संसार रूपी भव सागर में डूबने का सामान ही है और कुछ नहीं। होना तो यह चाहिए जितना धन बढ़े उतना धर्म भी जीवन में बढ़े तो संतुलन बना रहेगा। नहीं तो धन कामनाओं में फंस कर रह जाएगा। धन आलसी और प्रमादी बना देगा, अय्याश और नुमाइशी बना देगा। जो दान भी करते हैं साथ साथ बेईमानी भी करते हैं, जो सत्संग भी करते हैं साथ साथ कुसंग भी करते हैं, जो वाणी भी पढ़ते हैं लेकिन कठोर वचन भी बोलते हैं, जो सेवा भी करते हैं और सेवा का अहंकार भी करते हैं, वे तो धर्म के मार्ग पर अभी चले ही नहीं। जो शास्त्र ग्रंथ आदि भी पढ़ते हैं और गंदा फिल्मी लिटरेचर भी देखते हैं, और जो सच भी बोलते हैं लेकिन झूठ बोलने से भी गुरेज नहीं करते, जो पूजा पाठ भी करते हैं लेकिन रिश्वत लेने से भी नहीं चूकते, ऐसे मनुष्य अभी धर्म के मार्ग पर नहीं चले। यह तो इस तरह से है जैसे एक कदम आगे चलना और एक कदम पीछे। ऐसे मनुष्यों ने केवल धर्म का चोला पहन रखा है, वास्तव में धार्मिक नहीं है। इसलिए बहुत पूजा पाठ करने वाले, दिन में कई कई बार पाठ करने वाले, पांचों वक्त नमाज अदा करने वाले, बड़े बड़े लंगर भंडारे करवाने वाले जरूरी धार्मिक नहीं होते। धार्मिक तो वे हैं जिनका ईश्वर विश्वास पक्का है। जिनका एक ईश्वर पर विश्वास पक्का नहीं, वे तो पाखंडी हैं, ढोंगी हैं। इस संसार में आए हुए ज्यादातर मनुष्य धर्म के मार्ग पर तभी चलते हैं जब जीवन में कोई बड़ा भारी दुख आ जाता है।
ऐसे लोगों की संख्या संसार में बहुत कम है जो ईश्वर के ज्ञान द्वारा धर्म के मार्ग पर चलते हैं। अगर चलते हैं तो यह उनके पिछले जन्मों की साधना तथा पूर्वले संस्कारों की बदौलत होता है। नहीं तो बहुगिनती में मनुष्य अपने जीवन में दुख आने पर ही धर्म के मार्ग पर आते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध को एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया, एक बूढ़ा मनुष्य, एक मुर्दे की अर्थी दिखाई दी और एक बीमार व्यक्ति नजर आया। दिल पर चोट लग गई, निकल पड़े धर्म के मार्ग पर बार बार घर बार छोड़कर। राजमहल के सुखों को त्याग कर असली सुख को पाने के लिए घर से निकल पड़े। यह संसार है तो दुखालय। यहां ज्यादातर मनुष्य दुखों की आग में जल रहे हैं, विकारों की अग्नि में सड़ रहे हैं। कोई काम की अग्नि में जल रहा है, कोई क्रोध की अग्नि में तप रहा है, कोई लोभ मोह की तपश में झुलस रहा है। जिसे ऐसी समझ आ गई वह ही धर्म के मार्ग पर आएगा, क्योंकि धर्म का ही वह मार्ग है जिस पर चलकर ठंडक प्राप्त होती है, शांति प्राप्त हो सकती है, चैन और सुकून हासिल हो सकता है। एक बहुत ही मार्के वाली बात है, धर्म सामाजिक नहीं होता, धर्म व्यक्तिगत होता है। कोई पूरा का पूरा परिवार धार्मिक नहीं होता, कोई पूरा समाज, कोई पूरी जाति, कोई पूरा देश धार्मिक नहीं होता, कोई व्यक्ति धार्मिक होता है। बड़े बड़े धार्मिक मनुष्यों के परिवार वाले महा अधार्मिक देखे गए हैं। भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु भगवान को मानते ही नहीं थे, वे खुद को ही भगवान कहते थे। इसलिए कोई व्यक्ति धार्मिक होता है, जरूरी नहीं कि उसका परिवार भी धार्मिक हो। धर्म व्यक्तिगत है। घर में एक व्यक्ति को प्राप्त हो गया तो जरूरी नहीं कि बाकियों को भी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए श्री महाराज जी ने बार बार इस पर जोर दिया है कि धर्म मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए छोटी उम्र से ही बच्चों में संस्कार डालने चाहिए, बच्चों को सत्संग में लाना चाहिए। बाल्यावस्था में हृदय बहुत कोमल होता है, पवित्र होता है। इस अवस्था में दिए गए धर्म के संस्कार उन्हें एक उत्तम धार्मिक मनुष्य बनने में सहायक होंगे। जो लोग छोटी अवस्था में ही ईश्वर लाभ की चेष्टा करते हैं वे सहज ही सफल हो जाते हैं, क्योंकि बाल अवस्था में थोड़ी सी चेष्टा से ही मन स्थिर हो सकता है। बड़ा होने पर अगर हृदय में एक बार संसार से मजा लेने की विषय बुद्धि प्रवेश कर गई, फिर उसका धर्म मार्ग पर चलना बड़ा कठिन हो जाता है। श्री महाराज जी ने फरमाया, सत्संग को नित्य प्रति सेवन करना चाहिए, चाहे कुछ समझ आए या न आए। एक समय ऐसा आएगा जब बुद्धि
सत्संग में दिए हुए विचारों को समझने लगेगी तथा उस पर चलकर जीवन का कल्याण मार्ग पर अग्रसर हो जाएगी। इसलिए धर्म को, सत्संग को नित्य प्रति सेवन करने से धर्म के मार्ग पर मनुष्य आसानी से आरूढ़ हो सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।